दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि आज बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने बहुत ही शानदार फैसला किया है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत कंपनी अपने खर्च में कटौती करेगी। इसके अलावा देख सकते हो कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है वोडाफोन आइडिया में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से 9 रुपए के ऊपर चला गया है। इस समय 9.34 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 3.78% की शानदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक काफी बेहतर तक करता हुआ दिखाई दे क्योंकि वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज जो स्टॉक की शुरुआत है वो पॉजिटिव ही हुई 9.04 पर, जबकि क्लोजिंग थी देख सकते हो कि मॉर्निंग ट्रेडिंग की 9 रुपए के आसपास। तो उस हिसाब से इसने बेहतर किया है। इंट्राडे में अगर आप देखें तो यहाँ पे 9.03 का लो बना, यानी जो प्राइस है वो 9 रुपए के ऊपर से और 9.41 का हाई भी बना। यानी स्टॉक आज काफी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अगर आप देखें तो आज वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। काफी शानदार वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और आपको ये पता ही होगा कि इसके काफी ज्यादा शेयर की क्वांटिटी है, जिसकी वजह से लगातार ये वॉल्यूम टॉपर बना रहता है बाजार में। तो यहाँ पे अगर हम सुबह-सुबह ही देखें, तो यहाँ पे करीब 9 करोड़ 71 लाख 7,995 शेयरों की यहाँ पे वॉल्यूम होती हुई दिखाई दी। करीब 88.37 करोड़ की वॉल्यूम हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जम के खरीदारी हो रही है। करंटली वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है इस समय अपने 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी इससे आप समझ सकते हो कि इसमें इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है स्टॉक के अंदर। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यह कमज़ोर साबित हुआ है। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक का जो रिटर्न है मात्र 7% का है, जबकि इसके सेक्टर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, 149% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और बेंचमार्क जो रिटर्न है वो 43.63% है। तो ये एकदम लूज़र साबित हुआ, आप क्लियरली देख सकते हो। अब 2 ईयर की बात करें, यहाँ पे इसने 14.79% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लोगों को नुकसान पहुँचा है पिछले 2 सालों में, जबकि सेक्टर के अंदर इस दौरान 103% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स ने 31% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका सेक्टर का प्रदर्शन 2 साल में अच्छा रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने भारी भरकम नुकसान पहुँचा है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 1 साल की भी बात करें, तो यहाँ पे इसने 13.09% का अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है, लेकिन सेक्टर का रिटर्न इससे भी बेहतर है। 21.16% का रिटर्न दिया है इसने, पॉजिटिव सेक्टर ने इसके। और बेंचमार्क का रिटर्न थोड़ा कम है, 6.37% है। तो 1 ईयर के हिसाब से सेक्टर के मुकाबले तो इसका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, लेकिन पूरे बाजार के मुकाबले प्रदर्शन ठीक रहा है। अब बात करें 6 मंथ की तो इसने 16.33% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान इसके सेक्टर ने मात्र 7.89% की तेज़ी बताई है, जबकि बेंचमार्क में 6.32% की तेज़ी है। यानी पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। यानी निचले लेवल से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है और यहाँ से लोग इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी अब देख रहे हैं। तो आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, इसके पीछे वजह की कंपनी अपने 4G और 5G जो कंपनी विस्तार के लिए अब विदेशी नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों में भरोसा कर रही है। तो जो खबरें निकल के आ रही है मनी कंट्रोल के मुताबिक, उसमें कहा जा रहा है कि कंपनी अपनी जो कॉस्ट है उसको घटाना चाहती है और अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो तेजस नेटवर्क, HFCL और HCL टेक जैसी जो हमारी घरेलू कंपनियां उनके साथ में पार्टनरशिप उन्होंने शुरू की है। तो ये कदम जो है कंपनी का, आप देखिए टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जिससे कंपनी अपने नेटवर्क को जो लोकलाइजेशन करने के साथ साथ आप देखिए 5G लॉन्च की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो घरेलू कंपनियां होती हैं उनको सरकार की मदद भी मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, जिससे इनको इनपुट कॉस्ट घटाने में मदद मिलेगी। तो कंपनी की इस भी सब जो बड़ी जो प्रॉब्लम है कर्ज और फंडिंग की प्रॉब्लम। इस समय कोई बैंक उनको कर्ज दे नहीं रही है और 2 लाख करोड़ के आसपास का भारी भरकम कंपनी पे कर्ज है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया है। 4G और 5G नेटवर्क के लिए अब जो इंडिया की जो लोकल कंपनियां उनके साथ में इन्होंने टाइप करना शुरू किया है।
तो जो खबरें निकल के आ रही है कि वीआई ने तेज नेटवर्क के साथ में 4G और 5G वायरलेस इक्विपमेंट ट्रायल का एक सर्कल शुरू करने का फैसला कर लिया है। अगर इसका प्रदर्शन जो है वो संतोषजनक रहा तो जल्द ही कमर्शियल ऑर्डर भी दिए जाएंगे। यानी ये फैसला अगर सही साबित हो तो आने वाले समय में बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे इन कंपनियों को। तेजस नेटवर्क इनके लिए एक बड़ा पार्टनर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचसीएल टेक जो है इस समय सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर यानी एसओएन जो सर्विस है वीआई को दे रही है। और एचएफसीएल की बात करें तो ये आईपी एमपीएलएस राउटर सप्लाई का ऑर्डर इनको कंपनी को वीआई की तरफ से मिला है, जिससे इनकी जो 5G सर्विस है उसकी क्षमता बढ़ेगी। एचएफसीएल भी इस सेक्टर की एक मजबूत खिलाड़ी है। तो कंपनी का इस समय जो लक्ष्य है अगर आप देखें तो 5G और 4G सर्विस वो जो 17 इनके प्रायोरिटी सर्कल है उसमें ज़्यादा फोकस करिए, जहाँ से इनको अच्छा रेवेन्यू मिले। तो वहाँ पे इक्विपमेंट कंपनी तैनात कर रही है ताकि जो कस्टमर है उनका अनुभव बेहतर हो और इनका जो चर्न है वो उसको कम ही आए। तो 2024 में नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियों के साथ में इन्होंने $3.6 बिलियन का एक सप्लाई डील फाइनल की है, जो अगले 3 सालों में इसको पूरा किया जाएगा। फाइनल 2026 के लिए कंपनी का जो कैपेक्स गाइडेंस रखा गया वो 7,500 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुका है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी का विजन बड़ा है और आने वाले समय सारी प्रॉब्लम उससे बाहर निकल के बिजनेस को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। तो वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए नई फंडिंग की व्यवस्था करी है, जिसमें आप देखें कुछ बैंक के साथ में, एनबीएफसी के साथ में और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है बड़े उनसे साथ बातचीत शामिल है। और 2025 में कंपनी 5,000 करोड़ रुपीज़ की जो डेट फाइनेंसिंग की जो पाचिल है उसको शुरू की थी। नेटवर्क विस्तार में अब तक कंपनी ने 16,500 करोड़ साइट्स को जो है उन्होंने पूरा कर लिया है और अगले 2 क्वार्टर में कंपनी 8,000 से लेकर 10,000 नई साइट को जोड़ने की योजना बना रही है। तो कंपनी अपना विस्तार कर रही है, जो कस्टमर बेस खो गया है उसको वापस लाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे जो सीईओ का जो बयान निकल गया है उसके काफ़ी मायने हैं। उन्होंने दिवाली संदेश में जो कहा है कि वीआई 5G लॉन्च हमारे लिए ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया अध्याय है। हम भारत भर में हर दिन लाखों ग्राहकों को तेज और बेहतर नेटवर्क अनुभव दे रहे हैं। तो कंपनी वही अपनी सर्विस के माध्यम से कस्टमर बेस अपनी तरफ फिर लाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पे जो सवाल निकल के आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है एजीआर बकाये के मामले को लेकर। इसकी सुनवाई 27 अक्टूबर को आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली जो 9,450 करोड़ रुपीज़ की जो डिमांड की गई है डॉट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपील की है और इसमें अब सुनवाई जो है 27 अक्टूबर को होगी। सरकार इस समय पॉजिटिव है, वो वोडाफोन आइडिया को मदद करना चाहती है क्योंकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी भी कम से कम 49% के आसपास है। इस हिसाब से कंपनी इसमें आधे की हिस्सेदार है। वो चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़े, तो जल्द ही कुछ बड़ा फैसला होगा जिससे वोडाफोन आइडिया के लिए राहत मिलेगी और इसकी जो शेयर की प्राइस जो लगातार गिरी है, एक समय आप देखें इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर हुआ करती थी 3 डिजिट में, वो काफ़ी नीचे आने वाले समय उम्मीद है कि ये फिर बेहतर कर पाएगा। इस बार जो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी राहत है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आप देख सकते हो कि इस समय प्रमोटर की होल्डिंग 25.57% के आसपास है जो अनचेंज है। कोई भी गिरवी शेयर ने कंपनी का ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। 5.98% की होल्डिंग थी जो बढ़ा के 5.99% कर लिए, निवेश बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डीआई की होल्डिंग बढ़ी है, 4.14% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 4.74% बढ़ी है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। इसके अलावा बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी 3.88% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 4.55% हो गई है। यानी म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। तो सभी निवेश कर रहे हैं, आप एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट किसी का कम हो रहा है तो वो है जनरल पब्लिक का। आप देखें 64.31% होल्डिंग थी जो घट के 63.69% आ गई। सिर्फ जनरल पब्लिक अपना इस समय लॉस बुक करे एक तरह से, क्योंकि ऊपर के लोगों ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और ये गलती कर रहे जब यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल जो आने वाले में वोडाफोन आइडिया की स्थिति को बदल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।